कर्मों के अनुसार होते हैं। कर्म पीछे का भी हो सकता है और वर्तमान का भी हो सकता है, होता तो कर्म से ही है, लेकिन तो कभी कभी इस वर्तमान समय में वो व्यक्ति पूरा व्यायाम प्राणायाम ध्यान सब कर रहा है, आहार भी ठीक है, और फिर भी रोगी हो जाता है, तो जरूर पीछे का कोई उसका प्रारब्ध कर्म में ऐसा होगा, उसने त्रुटि की होगी। और कई बार ऐसे होता है कि पीछे का तो ठीक था लेकिन अभी त्रुटि कर दी, या तो ठीक से पूरी नींद नहीं लेता है, या फिर ठीक से आहार नहीं लेता है। सात्विक आहार होते हुए भी यदि भाव सात्विक नहीं है ना, तो वो भी विष बन जाता है फिर। तो व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि जी हम तो यहाँ रहते हैं गुरुकुल में, सात्विक आहार ही लेते हैं, तो फिर भी हमें रोग क्यों आ जाते हैं। तो सात्विक आहार तो फिर 50% काम ठीक हुआ। अब उसको खाने का तरीका, उसकी खाने की मात्रा, खाने का समय, और खाते समय भाव, और चबा के खा रहे हैं कि जल्दी जल्दी खा रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें जुड़ेंगी। तो ये सब यदि ठीक है तो आपका आहार सात्विक माना जाएगा, और तब वो आपको सात्विक एनर्जी देगा। और इनमें से कोई एक दो चीज भी यदि मिस है तो फिर वो राजसिक तामसिक बन जाएगा, और फिर वो अपना फल देगा। तो वो उससे कभी तो मानसिक रोग पैदा होंगे, कभी शारीरिक रोग पैदा होंगे। तो रोग व्याधि अपने कर्म का ही फल है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि वर्तमान का है तब तो ठीक किया जा सकता है, और यदि पीछे का है तो उसके प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सकता है, गुजरना तो पड़ेगा उस प्रोसेस से। आपने पिछले कक्षा में बोला था कि अहिंसा से डर जाता है, और अहिंसा से डर चला जाता है, भय 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 से, भय से क्या होता है? अहिंसा से भय दूर हो जाता है, हाँ, और हिंसा से भय होता है। तो फिर जैसे कोई मनुष्य कुत्ते या चूहे से डरता है, किससे डरता है? चूहे से। हाँ जी। तो वो तो उस समय उसके साथ कोई हिंसा नहीं कर रहा है, तो फिर भय क्यों आता है? आपको भय है ना कि ये मेरे को काटेगा और मैं इसकी पिटाई करूंगी, तो भाव हिंसा का है। जैसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा नर्सरी का आपके पास आई, तो आपको भय नहीं होता है ना कि मेरे पास आएगा तो मैं इसको खिला लूंगी गोद में। तो फिर वहां पर हिंसा का भाव नहीं है आपके मन में, प्रीति का भाव है। चूहे को देख करके हिंसा का भाव आता है? नहीं आता। मतलब ये नहीं आता कि इसको मारूंगी, तो डर इसीलिए लग रहा है कि या तो ये मेरे को मारेगा या काटेगा या ऊपर चढ़ेगा, जो भी है वो चढ़ेगा तो इसको मैं हटाऊंगी ही। तो इतना भाव तो है हिंसा का। कोई कर्म का फल है क्या? कर्म का फल किस में? चूहे के आने में या सोचने में? भय में, भय में, भय में। हाँ है ना, है। हमने इतना अपने इसको प्रेम से युक्त नहीं किया, तो ये तो है ही कर्माशय हमारा। तो ये कैसे जाएगा भय कुत्ते या चूहे? अहिंसा को जितना बढ़ाएंगे सब प्राणियों के प्रति, जितनी जितनी प्रीति बढ़ती है व्यक्ति की, तो उनसे भय नहीं लगता है फिर, और वो भी अटैक नहीं करते हैं। वो भी भयभीत ही है, आपकी तरफ आ रहा है ना जो, उसको भी भय ही लग रहा है, क्योंकि उधर से किसी ने खदेड़ा होगा तो भागना चाहता है बेचारा इधर उधर। अब उसको इतना तो पता होता नहीं कि इधर जाऊंगा तो ये एक और बहन है, वो उधर से किसी से
दौड़ाया हुआ ही आया होगा। तो हम उससे डरते हैं, वो हमारे से डरते हैं, ऐसा होता है। तो दोनों के ही मन में भय की स्थिति होती है। आजकल इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया जा रहा है कि भय के कारण कैसे कैसे हार्मोन्स पैदा होते हैं और उनसे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, तो कैसे व्यक्ति निर्भय रहे। तो अपने तो शास्त्रों में उसकी बहुत महिमा गाई ही है, नहीं तो इसकी दैवी संपद की शुरुआत वहां से ही क्यों करते। जैसे धर्मादि की धैर्य से की, तो ऐसा और कोई शब्द भी तो हो सकता था। और यम नियमों की शुरुआत अहिंसा से ही क्यों की, सत्य से भी तो कर सकते थे। तो बेस वही है। क्योंकि देखो आप, ठीक है ज्ञान होना ही चाहिए, तो ज्ञान से ही ये सारी चीजें क्लियर होती हैं ना। इसलिए अपने यहाँ ज्ञान की भी बहुत महिमा गाई ऋषियों ने। रीते ज्ञानान्न मुक्ति, और विवेक से, ज्ञान से ही सारे दोषों का नाश होगा, ऐसे बताया सबने। लेकिन वो तो एक बहुत ऊंची स्थिति हो गई। लेकिन जिनको शाब्दिक ज्ञान है, ऐसे ज्ञानियों की मैं बात कर रही हूँ। दो ज्ञानी आपस में झगड़ा कर सकते हैं और प्राय करते ही हैं। जिनको शाब्दिक ज्ञान होता है ना, तो विद्वानों में प्राय अप्रीति ही ज्यादा देखी जाती है। कुछ तो होते हैं अच्छे जो प्रीति भी करते हैं, वरना उनके मन में औरों के प्रति एक ये भाव आ जाता है कि और सब जो है वो थोड़े सेकेंडरी दर्जे के हैं और मैं थोड़ा प्रथम कोटि का हूँ, ऐसे भाव आ जाता है। तो विद्वानों को भी लड़ते देखा है, धनवानों को भी लड़ते मतलब उनके मन में एक कंपटीशन का भाव या घृणा का या द्वेष का भाव होता है। तो ज्ञान वाले भी लड़ते हैं, समान कर्म करने वाले भी लड़ते हैं, अच्छे जो कर्म सेवा करने वाले हैं ना, उनमें भी एक कंपटीशन का भाव होता है कि हमारी पार्टी ज्यादा काम करेगी, वो कहते हैं हमारी पार्टी करेगी। या घरों में भी एक दो व्यक्ति जो सेवा करने वाले हैं, लेकिन दो प्रेम करने वालों में कभी झगड़ा नहीं होता है। दोनों यदि दोनों के प्रति प्रेम से भरे हैं, तो आप यहाँ उनको मत लेके आना, दो मित्रों को या पति पत्नी को, वहां प्रेम होता नहीं है। ठीक है, एक सामाजिक समझौता है। वो अपने एक हिमाचल के गुरुजी थे, डॉक्टर बलवंत जी, जो अंग्रेजी पढ़ाने आते थे ना, तो वो बोलते थे शादी करना, मैं क्षमा चाहती हूँ मुझे इस कक्षा में बोलना नहीं चाहिए, तो बोले वो एक छत के नीचे रहने का समझौता करना है सारी जिंदगी के लिए दो दुश्मनों को। दो दुश्मनों ने एक समझौता कर लिया कि अब हम सारी जिंदगी एक ही छत के नीचे रहेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है ना, मेरा कुछ नहीं है इसमें। और सब ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अनन्य प्रीति भी होती है। तो जिनके दो ऐसे संबंध, वो मित्र मित्र भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, गुरु शिष्य भी कोई भी हो सकते हैं। यदि दोनों के मन में अत्यंत प्रीति है, तो फिर वो वहां झगड़ा नहीं होता है कभी भी। और एक दूसरे के लिए एक दूसरा अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना रखता है। तो इसलिए सबसे बड़ा तत्व इस संसार में प्रीति को ही माना है, प्रेम को ही माना है। तो ये सारा ब्रह्मांड उसी के ऊपर टिका हुआ है। तो वो अहिंसा का भाव है। प्रेम कभी हिंसा नहीं कर सकता है। तो उसके ऊपर सारे यम नियम टिके हुए हैं। इसलिए मैंने कहा था कि जब व्यक्ति अहिंसक होगा अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, तो वहां से फिर दैवी संपद की शुरुआत होती है। नहीं तो मित्रों से भी डर लगता है, संबंधियों से भी डर लगता है। तो इतने भाव में अभी अहिंसा प्रतिष्ठित हुई नहीं है। चलें अब आगे जी। इसी से ही रिलेटेड है कि अभी आप की जितने प्रीति मतलब दो के भी जितने संबंध, उसके साथ लड़ाई नहीं होता है। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि जिसके साथ जितना मतलब खटपट होता है वो उतना ही ज़्यादा अटैच रहते हैं, मतलब प्रीति रहती है। तो फिर नहीं देखो, अटैच को और प्रीति को गालमेल मत मतलब करो। उतना ही प्रेम बढ़ता है नहीं, ऐसे। अटैचमेंट आपने जो शब्द बोला वो बिल्कुल ठीक बोला है।
अटैचमेंट का मतलब है आसक्ति। आसक्तियों में प्राय झगड़ा ही होता है और कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आसक्ति एक नेगेटिव फोर्स है, पॉजिटिव नहीं है। आसक्ति और उसी को ही राग कहा है। दो ही तो चीजें सबसे मेन मानी है ना न्याय दर्शन में, राग द्वेष और मोह। तीन हैं ये पाप के मूल। तो अत्यंत राग, उसके कारण सारे दोष उत्पन्न होते हैं। और जिसके पास राग है तो दूसरी तरफ बाजू में निश्चित रूप से द्वेष है ही, क्योंकि ये हमेशा साथ ही रहते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। आपके मन में किसी के प्रति यदि द्वेष है तो जरूर किसी के प्रति राग होगा, और यदि किसी के प्रति अत्यंत अटैचमेंट है, राग है, तो निश्चित रूप से कहीं और द्वेष होगा। उसी व्यक्ति के साथ नहीं, किसी अन्य के प्रति। और ये दोनों ही नेगेटिव चीजें हैं। और पता नहीं कि कब जिसके प्रति आज बहुत ज्यादा राग है ना, इसके प्रति कब द्वेष का रूप वो सिक्का ऐसे हो जाएगा। तो जिनके साथ द्वेष है उनके साथ कभी राग हो जाता है, जिनके साथ राग है कभी उनके साथ द्वेष हो जाता है। तो ये चलती रहती हैं चीजें। तो इसलिए व्यक्ति को खुद ही अपनी चित्त की परिस्थिति को, अपनी उसको देख करके और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और जो गुरुजनों ने राह बताई है अष्टांग योग की, उसके माध्यम से दोनों को ही हटाने का प्रयास करना चाहिए, राग को भी और द्वेष को भी। तो इसलिए तो कठिन है ये रास्ता अध्यात्म का, इसीलिए तो क्षुरस्य धारा बताया है ना, उसके ऊपर चलने जैसा, कि हम लोगों के बीच में भी रहें और उनसे हमारा अटैचमेंट ना हो। तो ये बहुत कठिन है। या तो हम दूर रहें तो डिटैच हो जाएंगे, बिना अपने को इनको देखना, ना इनके साथ व्यवहार करना, ना संबंध रखना। और जिनके बीच में रहते हैं और जो व्यक्ति हमारा प्रिय आचरण करते हैं, हमेशा हमारा कहना मानते हैं और हमेशा हमारे सुख दुख का ख्याल रखते हैं, और कितना हमारे लिए वो अपने आप को कष्ट दे करके भी हमें सुख देते हैं, और फिर उनके प्रति अटैचमेंट ना हो, कठिन है। स्वाभाविक ही होता है। जो विद्यार्थी कक्षा में बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं और बहुत प्रिय आचरण करते हैं, प्रिय बोलते हैं, किसी के साथ झगड़ा नहीं करते हैं, तो टीचर का उनके साथ एक अनायास ही अटैचमेंट हो जाता है, भाई ये सबसे अच्छा बच्चा है। और जो विद्यार्थी कक्षा में कुछ भी पढ़ाई नहीं करके आता, किसी दिन भी ना पढ़ाई करता है, ना प्रिय आचरण करता है, झगड़ा ही करता है टीचर के साथ भी, औरों के साथ भी, ना सोने जागने का उसका ठीक नियम है, कोई टाइम है, तो उसके साथ अनायास ही एक डिटैचमेंट हो जाता है, उपेक्षा का भाव हो जाता है। और दोनों के प्रति समान भाव रहे, ये बहुत कठिन है, सरल नहीं होता है। तो जो आपकी सहेलियां आपका कहना मानती हैं वो अच्छी लगती ही हैं, और जो नहीं मानती हैं वो उतनी अच्छी नहीं लगती हैं, चाहे बुरी ना लगे पर उतनी अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर राग द्वेष अभी विद्यमान है। हमारी एक एक क्रिया से हमें खुद को पता लगता है किसी व्यक्ति के प्रति हमारे कब कौन से भाव होते हैं। इसका मतलब है कि राग द्वेष अभी हैं, और ये जब तक हैं तो ये तो कभी ना कभी तो हटाने पड़ेंगे। तो पहले पहचान में आना कठिन, पहचान में आए तो फिर हटाना कठिन, लेकिन भगवान की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से कठिन काम भी सरल बनते रहे हैं इस सृष्टि में। और आज भी कुछ लोगों ने उनको सरल बनाया है और आगे भी बनाएंगे। कुछ लोग तो निकलते ही है ना। तो आपकी अभीप्सा क्या है, फिर बात आके वहीं रुक जाती है। जो चाहते हैं उनको तो मिलेगा, और जो केवल बात करते हैं और सब कुछ दिमाग से सुलझाना चाहते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली हाथ रहेंगे। सारी चीजें जहां तक दिमाग का, बुद्धि का, मन का क्षेत्र है, क्षमता है, वहां तक की उपलब्धियां तो हो जाएंगी हासिल दिमाग से, बुद्धि से, पर जो उनका फील्ड ही नहीं है वो कैसे हो जाएंगी। तो उसके लिए फिर नारद और सनत कुमार का संवाद है, उसको बार बार पढ़ना चाहिए। उन्होंने पूरा स्पष्ट कर दिया वहां पर कि नारद, जहां तक मन की पहुंच है
वहां तक का ही इससे आपको उपलब्ध होगा, उससे आगे की इच्छा मत करना। उसके आगे क्या है फिर? और यही बात याज्ञवल्क्य जी ने गार्गी को कही थी, अति प्रश्न मां प्राक्षी गार्गी मूर्धाते पतिष्यति। तो एक प्रश्न, जहां तक प्रश्न का फील्ड है वहां तक प्रश्न सहायक हैं, पर जो फील्ड नहीं है और वहां पर भी व्यक्ति यदि, इसलिए प्राय ऐसे होता है कि विद्वान उस भागवत आनंद से अछूते रह जाते हैं जो सब कुछ जानते हैं, और जो भक्तजन हैं जो ज्यादा नहीं जानते हैं वो उस आनंद से युक्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया है। वो कहते हैं कि भगवान जी हम कुछ जानते नहीं है लेकिन हमारी अभीप्सा है, और फिर वो ध्यान भी लगाते हैं, वो सेवा भी करते हैं, अपने मन में निश्चलता भी रखते हैं, निष्कपटता भी रखते हैं, अपने मन में सरलता भी रखते हैं। तो शब्द को पढ़ के कभी कभी व्यक्ति जटिल हो जाता है, कभी कभी व्यक्ति अपने आप को सर्वज्ञ मानने लगता है, मैं तो सब जानता ही हूँ। तो जानते तो हो लेकिन केवल बुद्धि से जानते हो, जो तत्व है उसकी तो अभी गंध भी नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए कोई प्रयास किया कि नहीं हमने, और उसकी हमें अभीप्सा भी है कि नहीं, कि तृप्त हो गए हम जान करके कि जी हम तो सब जानते हैं और हम कितने लोगों को समझा सकते हैं बहुत अच्छी भाषा में। तो फिर तो सिवाय धोखे के और कुछ नहीं है, फिर किसी भी दिन इस व्यक्ति को रोना पड़ेगा। तो कुछ सीमा तक ये हमारी सहायता करेंगे, रास्ता बताने तक चलना खुद ही पड़ेगा। जहां से मैंने प्रारंभ किया था वही बात दोबारा कह रही हूँ कि चलना खुद पड़ता है व्यक्ति को। शास्त्र, गुरु, प्रश्नोत्तर ये सब रास्ता बताते हैं केवल, और चलने लगते हैं तो फिर रास्ता पूछने की भी जरूरत नहीं होती है। जो व्यक्ति चलने लग गया ना तो उसके लिए रास्ता खुद ही खुलता चला जाता है। जंगल में घुसोगे तो बेशक आपको रास्ता मालूम नहीं है, तो हो सकता है कि रास्ता सीधा था तो आप इधर से चले जाओगे, पर पहुंचोगे जरूर। और जिस व्यक्ति को रास्ता तो पता है लेकिन घुसा ही नहीं जंगल में, वो उस पार कभी भी पहुंचेगा ही नहीं। घुसा ही नहीं तो पहुंचेगा कहां से? इसलिए महत्ता किसकी है? आचरण की है। जो दिन भर हम जी रहे हैं ना, इसलिए मेरे को इस कक्षा में उन बच्चों के प्रश्न बहुत अच्छे लगते हैं जो दिन के व्यवहार के साथ जुड़े होते हैं। जी ऐसे होता है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तो टटोल रहे हैं और पहुंचेंगे जरूर। और जो बहुत ऊंचे प्रश्न करते हैं और जी रहे हैं धरती पे और प्रश्न पूछते हैं आकाश के, तो वो बेचारे पहुंचेंगे नहीं। तो महत्ता उसकी पूछना चाहिए, मैं ये नहीं कहती हूँ। प्रश्न दिमाग में वो स्पष्ट होगा कि कोई बहुत बड़ी चीज, इस ब्रह्मांड में क्या क्या शक्तियां हैं, मोक्ष क्या है, आत्म तत्व क्या है, परमात्म तत्व क्या है, ये पहले बुद्धि से जानना चाहिए। अच्छी बात है, क्योंकि उसके जाने बिना तो यात्रा शुरू नहीं होगी। लेकिन जानने के बाद फिर केवल उसी के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, फिर चलना चाहिए। और चलते समय फिर जो भी छोटी मोटी बाधाएं आती हैं, चित्त की स्थिति शुद्ध नहीं हो रही है कि हो रही है, उसके ऊपर फिर ज्यादा ध्यान रहेगा तो फिर लाभ ज्यादा होता है उससे। तो हो गया आपका? अच्छा बोलिए। राग और प्रेम में अंतर है, दोनों अलग अलग है। तो अगर अलग है तो माता पिता का अपने बच्चों के साथ रहता है, एक गुरु का शिष्य के साथ रहता है, तो फिर वो कौन सी नहीं आप डिफाइन कर सकते। माता पिता का प्रेम भी हो सकता है, राग भी हो सकता है। गुरु शिष्य का प्रेम भी हो सकता है, राग भी हो सकता है। वो क्या है वो व्यक्ति जानेगा। आप दूसरों के लिए एक तरफा उत्तर नहीं दे सकते हो कि माँ बाप का तो राग नहीं होता, प्रेम ही होता है। गुरु शिष्य का तो मैंने इसी का तो उत्तर दिया बेटा कि सारी चीजें बुद्धि से नहीं सुलझती हैं। जितना कह सकते हैं शास्त्र भी उतना ही कह पाएंगे। अंतर बाहर का नहीं है ना, वो बाहर का हो तो दिखा दें ये राग है और ये प्रेम है। बाहर का तो मैं दिखा सकती हूँ, ये पीला रंग है, ये लाल रंग है, ऐसा है नहीं। लेकिन कि ये राग है ये प्रेम, ऐसे है नहीं ना। वो अंदर ही है,
प्रेम तो पॉजिटिव चीज है, वो कभी दुख नहीं देता है, और राग नेगेटिव भावना है, वो दुख देती है। तो किसी के प्रति माँ बाप भी यदि अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, जो भी करते हैं, और फिर बच्चे उसके बदले में ना करें, उनको रिटर्न गिफ्ट ना करें, और फिर माता पिता दुखी हो जाएं, तो समझ लेना कि प्यार था नहीं, राग था। और गुरु शिष्य बहुत प्रीति से रहते हैं, और किसी दिन गुरु जी शिष्य की मनोकामना पूरी ना करे, या शिष्य गुरु जी की ना करे, और दोनों दुखी हो जाएं, तो समझ लेना कि प्यार था, प्रेम नहीं था, राग था। तो खुद व्यक्ति को ही पता लगता है कि मेरे अंदर राग था कि प्रेम था। प्रेम कभी भी दुख नहीं देता है, और राग हमेशा दुख देता है। ये ऋषियों ने उसकी डेफिनेशन बता दी, तो इससे पता लग जाएगा। रास्ते तो सारे हमारे ऋषियों ने पूरे स्पष्ट कर रखे हैं, चलने की देरी है, इसलिए कदम बढ़ाओ। अब आप मेरे को ये बताओ कि आपके मन में ये प्रश्न आया क्यों, राग और प्रेम का प्रश्न क्यों आया, अब ये और बताना पड़ेगा। और अभी वो बोलने वाला तो बंदी कर दिया आप लोगों ने। आज किसकी बोलने की बारी थी भाई? सन्यासी तो हो गए ना पूरे, बहनों में तो सन्यासी नहीं हो गई पूरी, कि आपका बच रहा है? आपको बताना है तो कल बता देना, ठीक? उसके बाद आचार्य गण का लेंगे, फिर भाइयों का भी लेंगे, बहनों का भी लेंगे। बताओ जी, आपके मन में प्रश्न क्यों आया? अभी मैं भी आप लोगों से प्रश्न किया करूंगी। जो भी कोई प्रश्न पूछेगा तो मैं ये पूछूंगी कि इसका सोर्स कहाँ है, कहाँ से आया ये प्रश्न, तो तभी तो हम कहीं पहुंचेंगे। नहीं तो केवल इसको वाक विवाद बोलते हैं। जी बोलिए, कहाँ से उठा? अक्सर ऐसा होता है क्लास में कि ना आपको अपना ही बताना अपना है। ही बता रही हूँ मैं। हाँ बताइए। कि हम बहुत अच्छे से रहते हैं, एक बहन है, उनके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन जितने अच्छे से रहते हैं ना, उतने एक हफ्ते तक रहेंगे, फिर हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि उनके साथ हम खटपट होते हैं। फिर शाम को या उसके नेक्स्ट दिन हम मतलब मिलते हैं, तो बोलते हैं कई लोग, आप दोनों इतने अच्छे से रहते हो, लेकिन कभी ऐसा होता है कि बात नहीं करते, तो कोई बोलते हैं आप लोगों में बहुत प्रीति है इसलिए ऐसा होता होगा। तो मेरे मन में इसलिए प्रश्न आया कि प्रेम है कि राग है, क्या प्रेम बढ़ता, मतलब यही है। और हफ्ते में एक ना एक बार ऐसे होता है, खटपट हो। तो इसलिए सुन लो, अब सारे सावधान हो जाओ। यदि आपका किसी एक भाई या एक बहन के प्रति कुछ एक्स्ट्रा अटैचमेंट है, तो साधु सावधान। बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं है ये, क्योंकि सबके साथ यद्यपि एक समान तो नहीं होता है। मान लो जिस कक्षा में पढ़ रहे हो तो उन भाई बहनों के साथ ज्यादा संपर्क में आते हैं, और जिनके साथ नहीं पढ़ रहे हैं तो उनके साथ कभी कभी आते हैं। लेकिन कभी भी एक व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा अटैचमेंट या एक्स्ट्रा डिटैचमेंट, ये दोनों बहुत खतरनाक है साधक के लिए। एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो ये बात केवल एक सप्ताह के खटपट की नहीं है, ये जीवन की खटपट की बात है। क्योंकि उससे हमारी नेगेटिव जो अटैचमेंट है, राग है, उसको जो भी नाम दें आप, तो ऐसे संसार के लोग ना डेफिनेशन बना लेते हैं। बोले जिनके साथ अत्यंत प्रीति होती है उनके साथ ही अत्यंत झगड़ा होता है। बिल्कुल झूठी बात है ये, शास्त्र विरुद्ध बात है ये। क्योंकि जिसको वो प्रीति कह रहे हैं वो झगड़ते हैं और फिर राजी हो जाते हैं, और बोले अब की बार झगड़ा किया तो अब की बार थोड़ा ज्यादा प्रीति हो गई। बिल्कुल अज्ञान मूलक बात है ये। झगड़े से कभी भी कोई पॉजिटिव चीज निकल ही नहीं सकती, झगड़े से प्रेम निकल ही नहीं सकता है। प्रेम का सोर्स बिल्कुल अलग है। प्रेम का स्रोत तो ईश्वर है जो बिल्कुल निर्दोष है। दोष में से प्रेम कैसे निकल सकता है? बाजरे का बीज बोने से आम कैसे उग सकता है? कभी भी नहीं उगेगा, बीज ही गलत है ना। तो अटैचमेंट अपने आप में एक नेगेटिव बीज है, और उससे उत्पन्न होने वाली फसल कभी सुखदायी हो ही नहीं सकती है, कभी नहीं हो सकती। इसलिए प्रीति करने योग्य तो एक ही है इस संसार में, वो ईश्वर है।
और ईश्वर के ही सगुण साकार रूप संसार में है माता पिता और गुरुजन। इसलिए उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव, एक सम्मान का भाव, एक प्रीति का भाव, एक विश्वास का भाव, श्रद्धा का भाव, तो वो हमें ईश्वर की तरफ ही ले जाता है। और उसमें कभी भी खटपट नहीं होती है। और वहां भी यदि खटपट हो रही है तो समझ लो कि श्रद्धा नहीं है फिर वो, क्योंकि उसमें तो हमारे मन के प्रतिकूल होने पर भी हमारे को ये विश्वास होता है कि भले ही ये आज अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें भी जरूर कोई मेरा हित ही छिपा होगा। और जिस व्यक्ति के मन में ये बात आ जाती है कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई हित होगा, जो मेरे माँ बाप कह रहे हैं या मेरे बड़े गुरुजन कह रहे हैं या मेरे आचार्य कह रहे हैं, ऐसा भाव यदि आता है तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाएंगे। प्रतिकूल समय में वो आपको ही पता लगेगा, क्योंकि बाहर से नहीं बोलते हैं, ये तो यहाँ का नियम है, मर्यादा है, एक शालीनता है, पर अंदर से भी आता है कि नहीं आता है। अंदर से यदि आता है तो आप प्रयास पूर्वक उसको हटाएं, उस भाव को ना आने दें। बाहर तो नहीं ही बोलते हैं, ये तो अच्छा है, यहाँ इतनी मर्यादा तो ठीक है, पर अंदर से भी किसी के प्रति नेगेटिव भाव ना आए, ये आपकी साधना है, ये आपको आगे बढ़ाएगी। आपको विश्वास होना चाहिए। और भले ही उस व्यक्ति ने राग द्वेष से युक्त होकर के ही आपको डांटा हो, और फिर भी आप ये भाव यदि अपने मन में नहीं आने देते हैं तो आप तो तर ही जाओगे, उसकी वो जाने। इसलिए आपको तो यही साधना करनी चाहिए कि भगवान के जो सगुण साकार रूप हैं इस संसार में, शास्त्र के अनुसार, शब्द प्रमाण के अनुसार, वेद के अनुसार, तो उनके प्रति भी यदि हम अपने व्यवहार को ठीक कर लें तो सारी सृष्टि के प्रति हमारा व्यवहार ठीक हो ही जाएगा। यही हमारी साधना है। और जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं वो ग्रंथ भी हमें यही शिक्षा दे रहा है। श्री राम का दशरथ जी के प्रति, माता कौशल्या का दशरथ जी के प्रति, सीता माता का पूरे परिवार के प्रति जो व्यवहार और जो भाव है, ये हम सब साधकों की साधना है। इसका हमें अपने रोज की दिनचर्या में, व्यवहार में यथाशक्ति अधिक से अधिक इसकी साधना करनी चाहिए। और जो आज नहीं कर पाए वो कल हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा उसके प्रति फिर पश्चाताप भी नहीं होना चाहिए। तो आज का सारा समय प्रश्न उत्तर में व्यतीत हुआ। नहीं, अब तो समय हो गया। अब कोई प्रश्न है वो कल पूछेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम।
हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम।